हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो बनाया है जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन VVI 2024 में पूछे जाने वाला है, तो उसको भी आप देख लीजिए। अभी जो भी बता रहे हैं 5 नंबर वाले बता रहे हैं और इसके बाद 2 नंबर वाले का सीरीज चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 2 का पहला क्वेश्चन है 3.4 का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इन सब क्वेश्चन को चुन चुन कर बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है, वह भिन्न क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इसमें भिन्न क्या है। तो चलिए सबसे पहले भिन्न क्या होता है, जो बट्टा में लिखा होता है उसको भिन्न कहते हैं। और जो ऊपर में है, जो ऊपर में लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 3 और बट्टा 4 है, तो ये जो ऊपर में है ये क्या है, अंश है, अंश। और ये जो है ये क्या है, हर है। इसी तरीके से हम समझ गए क्या, इसको अंश और हर को समझ गए। तो इसका भिन्न पता नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल। और भिन्न तो हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम भिन्न को मान लेंगे। माना कि भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, मानना कि भिन्न बराबर क्या है, इसको x और y मान लेते हैं, तो x और बट्टे y। तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा, अंश। और ये जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर। ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आप यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, चलिए प्रश्न से। इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को लिखना है जिससे कि आपका नंबर नहीं कटे। तो चलिए आप प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर x और बट्टे y है। तो इसको अंश में क्या है, 1 जोड़ने पर, तो इसमें क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में क्या कह रहा है, और हर में से 1 घटा दे, तो हर में से 1 घटा दिए, अंश ये है और हर ये है, इसी में से 1 घटा दिए हर में से, तो ये भिन्न किस में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1 में बदल गया तो ये 1 हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बराबर है तो बराबर दीजिए और इसको क्रॉस गुना करना है, ऐसे गुना करना है। तो इसका बट्टा मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 रहता है सबके बट्टा में, तो इसको इस तरीके से गुना करना है। तो इसको पहले x को 1 से करेंगे तो x ही हो जाएगा, 1x, और प्लस तो प्लस, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। और बराबर है तो बराबर। अब इसको इस तरीके से कर लीजिए, तो y को 1 से करेंगे तो y, और -1 है, और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, तो -1। और उसके बाद यहाँ देखिए, इसको पहले x है तो x लिख लीजिए, और उसके बाद समझ लीजिए कि इसको क्या करना है, जो चर को और अचर को दोनों को एक साथ रखना है अलग अलग। तो इसको मान लीजिए x है और ये क्या हो जाएगा, प्लस का y साइड आएगा तो माइनस का y, बराबर है तो बराबर। यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिख लेंगे, और उसके बाद ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x और -y बराबर -2। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए ये समीकरण 1, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो चलिए आप क्या करना है, आप फिर पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 1/2 यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हर में 1 जोड़ना है। तो चलिए उसी तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए पहले अंश और हर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अंश क्या है, x और बट्टे y, हर है तो इसमें अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो वो क्या वजह हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 में बदल जाएगा। बस इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी क्रॉस गुना करना है। तो चलिए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो जब x को 2 करेंगे तो
यहाँ पर आप बराबर देते जाइए सब जगह। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर y को 1 से करेंगे तो बराबर पहले दे दीजिए, y को 1 से करेंगे तो y हो जाएगा, और उसके बाद 1 को 1 से करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो आगे देखिए, इसको फिर से उसी तरीके से करेंगे, चर को और अचर को एक जगह लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 2x है तो इस y को इधर कर लेते हैं, तो माइनस में y आ जाएगा, और बराबर यहाँ है प्लस का 1 तो ये यहीं रह जाएगा प्लस का 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण 2 हो गया। इसके बाद इसको मान लीजिए क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या कहता है, इधर देखिए ये समीकरण 1 है और ये 2 है। विलोपन विधि में का नियम है क्या, दोनों में से एक कोई मिलना चाहिए, और नहीं तो क्या करेंगे, गुना करके उसको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर -y और -y दोनों में से एक किसी को मिलाना है, तो यहाँ पर एक मिला ही है, तो गुना करने की क्या ज़रूरत है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन इतना आसान मिल रहा है तो क्यों उसमें जाए गुना करने के लिए। तो चलिए इसको इस तरीके से पहले दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं और इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। चलिए तो विलोपन विधि में पहले सबसे पहले दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं, x माइनस y और बराबर है -2। इसी तरीके से दूसरा समीकरण यहाँ है 2x और -y बराबर 1, 2x माइनस y और बराबर 1 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ लिख लिए ये समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। तो यहाँ पर चलिए इसको आप क्या करना है, काटना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर कटता है कब, जब एक प्लस और एक माइनस होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को घटाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाना है, तो समीकरण 1 -2 से। तो चलिए ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। तो अब ये ऊपर वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रह गया, तो नीचे वाला चिन्ह से क्रिया करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए माइनस में 2x है और प्लस में x है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये दोनों तो कट ही जाएगा, बराबर है तो बराबर। यहाँ देखिए ये भी माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 3 और ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, x बराबर 3। तो चलिए एक मान निकल गया, x का मान निकल गया। तो उसके बाद आप किसका, y का मान निकालना है। तो जब एक का मान निकल गया तो दूसरे का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ देखिए इस x के मान को क्या करना है, आप समीकरण 1 या चाहे समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम 1 में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। तो यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या किए, समीकरण 1 को लिख लिए और इसमें x का मान रखना है। तो x का मान क्या निकला है, तो x की जगह पर 3 निकला है x का मान, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और माइनस y है तो y, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 है तो 2, और यहाँ पर -y और बराबर यहाँ -2, और ये प्लस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो -y बराबर -5, और ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो x और y को हम क्या माने थे, तो भिन्न। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः भिन्न बराबर क्या माने थे, x और बट्टे y। तो x बट्टे y माने थे, तो x का मान कितना निकला, x का मान निकला 3। यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर x का इसी के देख लीजिए, इसको ही माने थे अंश और इसको माने थे हर। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ लिखना है भिन्न बराबर x बट्टे y, इसी के आगे में लिख देना है क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम x का मान 3 निकला है,
तो 3 और बट्टे y का मान 5 निकला है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यही आंसर हो जाएगा, 3 और बट्टे 5 यही भिन्न हमको निकालना था, ये निकल गया। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।